गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे की शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और ये चलेगा सैटरडे के दोपहर तक। तो हम लोग शाम में निकले थे जब, तब तक तो मौसम बढ़िया था, मतलब बादल तो था लेकिन अच्छा मौसम लग रहा था। और जैसे घर से बाहर निकले उसके बाद आंधी आ गई और ये यहाँ पे दर्शन हो गए शीतला माता के शुक्रवार के दिन। और उसके बाद फिर हम आगे निकले, क्योंकि कार में निकले थे क्योंकि पता था कि मौसम ख़राब है तो बारिश हो सकता है। और उसके बाद सीधे हम लोग आ गए, थोड़ा सा सामान लेना था और पूरी फैमिली ही आए थे हम लोग, क्योंकि और मम्मी भी आ गई थी साथ में। तो कुछ लेना था घर के लिए, राशन वगैरह, तो बस वही ले रहे थे हम लोग। पतंजलि से कोशिश करती हूँ जितना आइटम मिल जाए ले लेती हूँ, उसके बाद फिर किसी और दुकान से जो आइटम यहाँ नहीं मिलता है फिर वो वहाँ जाके ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं हम लोग मतलब जब खड़े थे तभी इतनी ज़ोरदार बारिश भी हो रही थी साथ में कि यहाँ पे लाइट भी गुल हो गया था। तो बार बार लाइट आ रही थी और जा रही थी, पर हम लोग को शॉपिंग करना था इसलिए उतना अंधेरा था नहीं, इसलिए हम लोग कर लिए, क्योंकि शाम के 5 ही बज रहे थे उस वक्त। क्या ले लिया मम्मी? क्या क्या ले ली मम्मी? क्या क्या ले ली? पूरा सामान ले रहे हैं घर पर। बाप रे, इतना कुछ ले भी लिया। और ये आज पूरा घर आ गया है शॉपिंग करने। पूरी फैमिली इसलिए आए हुए थे क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम था, तो सबको एक साथ ही लेके आ गए थे। तो मेरा शॉपिंग भी हो गया था, बल्कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी तो वो भी काम हो गया था। और यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना तो ये जो तांबे के बर्तन के फ़िल्टर रखे हैं ना तांबे का, ये इसको देख के मेरा मतलब दिल आ जाता है इसके ऊपर। लेकिन फिर सोचती हूँ लेके जाऊँगी तो ये वैसे ही फिर से ब्लैक हो जाएंगे घर में जाते ही, तो फिर यूज़लेस सा लगता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा रही थी। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए थे, और वहाँ से फिर जब घर आ रहे थे तो बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। तो बस जैसे तैसे घर पहुँचे थे अपन ट्रैफिक से। और बीच में मैं सब्जी वगैरह भी ले ली थी रुक के। ये देखो कैसे सब शेर नाच का देख रहे हैं ना वीडियो, वो बना के ले आती है दिन भर और उसके बाद फिर ये लोग बैठ के देखते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं यहीं पे आती हूँ, ये वही पेड़ है जिनकी शनिवार को मैं पूजा करती हूँ हर रोज़। और यहाँ पे शिवलिंग भी है और बजरंगबली जी भी हैं। ये देखिए मेरी पूजा तो हो गई है, अब चलते हैं घर की पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे ना अच्छा लग रहा है, मस्त हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा। मंदिर से लौट के आ रही थी तो गौ माता दिख गई, तो उनको भी मैं फिर जो शंकर जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ उसे रोज़ खिला देती हूँ। तो पहले उनको खिलाई, उसके बाद अपने गमलों को देख रही थी। बारिश हो गया है तो काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। घर के ही गमलों के फूल हैं, तो वाइट फूल भी आजकल खिल रहा है और एक जो पिंक वाला है, तो दोनों ही फूल मतलब एक देवी जी को चढ़ जाता है और वाइट फूल शंकर जी को चढ़ जाता है। और अगर एक्स्ट्रा निकलता है तो फिर और भगवान को भी चढ़ा देती हूँ। तो मतलब रोज़ की पूजा के लिए ताज़ा फूल मिल जाते हैं। वैसे मैं फ्रिज में भी फूल अभी रखी हूँ तो उनको भी चढ़ा लेती हूँ। और सम्मी पत्ता घर में ही मिल जाता है, बेलपत्र तो मैं तोड़ के अलग से मतलब रखती हूँ फ्रिज में ही। पर सम्मी पत्ता रोज़ के रोज़ तोड़ के और फिर भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और एक गमले के मेरे सम्मी पत्ता जो है वो मतलब पौधा सम्मी जी का छोटा सा है, और ये गमले में था पहले, लेकिन जब हम लोग आए थे तो ये गमला टूट गया था तो टीने में रख दिया था। तो इसमें अच्छे बड़े से हैं तो इन्हीं में से मैं तोड़ लेती हूँ। घर में अब जो भगवान जी लोग हैं उनके जो बासी फूल हैं और भोग वगैरह मैं उतार लेती हूँ। और जो शंकर जी के पास भी चढ़े रहता है ना उसको भी उतार लेती हूँ। और जो भोग शंकर जी को चढ़ता है ना उसको गौ माता या बैल भी आ जाता है, मतलब जो भी पहले दिख जाता है उसको मैं खिला देती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन निकले हैं सारे उनको धो लूँगी, और जो लोटे में जो भोग का पानी रहता है ना बासी, उसको मैं गमलों में डाल देती हूँ, ऐसे नहीं फेंकती हूँ। फिर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी अपनी। तुम प्रेम हो
मैं गई थी डॉक्टर के पास और अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बीच में ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो डॉक्टर बोले कि थोड़ा सा अभी बारिश के मौसम में ना हल्का खाना खाना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं वैसे तो हल्का ही खाती हूँ मैं, पर कभी कभी थोड़ा सा अपन ऑयली ज़्यादा खा ले रहे थे, तो उसी चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो इसीलिए अभी शुरू कर दी हूँ। मैं पपीता लेके आई हूँ और आज ये नाश्ते में पपीता खा लूँगी और उसके बाद काढ़ा पीना है। काढ़ा क्यों पीना है? क्योंकि बारिश के मौसम में इतने ज़्यादा मतलब जैसे नहीं सर्दी खांसी सभी को हो जाते हैं, मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं है, पर छोटे वाले को है, तो इसलिए काढ़ा बन रहा है और सब काढ़ा पियेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करिए बारिश के मौसम में एक टाइम तो कम से कम काढ़ा ज़रूर पीजिए, तो इससे क्या सेहत अच्छा भी रहेगा। तो इसको करौंदा बोलते हैं और ये बारिश के ही मौसम में ज़्यादा मिलता है। तो इसको पहले मैं धो लूँगी अच्छी तरह से और इसका पानी को जो है उसको मैं अच्छे से कपड़ों से पोंछ के सुखा ली हूँ। उसके बाद इसे आधा आधा कट कर लेते हैं और इसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको बाहर निकाल लेती हूँ मैं पहले। और इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी खट्टा होता है, मतलब आप दांत से अगर काटेंगे तो आपको बिल्कुल मतलब आंखें तो बंद हो ही जाएंगी, इतना ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसको चटनी और सब्जी में ही मतलब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 पाव करौंदा ले ली थी और यहाँ पे 1 पाव उतना ही मिर्ची, मोटी वाली मिर्ची का यूज़ की हूँ मैं, आप किसी भी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं, वैसे तीखी वाली मिर्ची का यूज़ करना चाहिए। तो इन्हें मैं कट करके रख दी हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ओट्स बना रही हूँ। तो मीठे वाले ओट्स बना रही हूँ क्योंकि छोटे वाले बेटे को मीठे वाले ओट्स पसंद हैं, तो वो भी खाएगा और मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। आज मेरी भी इच्छा हो गई है मीठे वाले खाने के लिए और बाकी 2 लोगों के लिए नमकीन वाले मतलब सब्जी वाले बना दूँगी ओट्स। तो यहाँ पे मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को शक्कर की बजाय गुड़ खिलाऊँ। आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ। मैं और छोटू ओट्स खाने वाले हैं क्योंकि मीठा वाला ओट्स बस हम दोनों को पसंद है और वो लोग के लिए मैं मसाला ओट्स बना दूँगी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और अभी आजकल हेल्दी नाश्ता ही करना है और ये हल्का भी होता है, तो बारिश के मौसम के लिए अच्छा है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोपहर के खाने में आज बनने वाला था चावल, लेकिन फिर याद आया कि आज एकादशी है, तो मैं फिर एकादशी के दिन चावल नहीं बनाती हूँ। अगर याद आ जाता है तो, नहीं आता है तो फिर तो खा ही लेते हैं। तो फिलहाल याद आ गया है तो कढ़ी तो बनाई थी, तो अब इसको रोटी के साथ खाएंगे। और बरबट्टी का भुजिया बनाई हूँ मैं, ये देखिए। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बरबट्टी की भुजिया, तो बरबट्टी की भुजिया है और ये रहेगा कढ़ी। और करौंदा तो आज बना ही रही हूँ मैं, तो चलिए आज आप लोगों को करौंदा की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके बीज जो होते हैं ना वो इस तरह से मैं 2 बीज रख ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से स्पून या कांटे या चाकू की भी हेल्प से आसानी से निकाल आते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो बीज और उनको निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद इनकी सब्जी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला हमें इसमें राई दाना का यूज़ करना होता है 3 से 4 चम्मच। लहसुन 10 से 12 कलियाँ ले लेंगे और धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाता है, मतलब मैं कम से कम 3 चम्मच ली थी और इसमें हल्दी 1 चम्मच डाल दूँगी। और इनको अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट जो होता है ना बिल्कुल पतला सा बनाना है, बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है इस मसाले को। फिर उसके बाद राई तेल में मैं शाही जीरा डाल दूँगी 1 चम्मच और इसी में हींग थोड़ा सा डालूँगी। हींग आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे करौंदा और जो हरी मिर्च है उसको भी। इन दोनों को अच्छी तरह से पहले भून के हमको निकाल लेना है। भून के इसलिए निकाल लेना है क्योंकि करौंदा जो होता है ना इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी से ये नरम पड़ जाते हैं। तो जब अगर आप मसाले के साथ इसको भूंजेंगे ना तो ये दिखेगा भी नहीं कहाँ चला गया, इसलिए इसको भूंज के निकाल लेते हैं। फिर मसाला अच्छी तरह से भूंज के फिर इसको डालते हैं और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और हमारे घर तो जब बन जाता है तो इसको स्पेशली रोटी के साथ तो खाते हैं, लेकिन स्पेशली चावल के साथ बहुत पसंद करते हैं। तो तेल यहाँ पे निकालने के बाद ना सरसों तेल में मैं इन मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसमें आप चाहे तो तेज़ पत्ता यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और अपने खाने के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इससे मसालों को अच्छी तरह से लाल भूनने के बाद इनको डाल देंगे हम फिर से मिर्च और जो करौंदा हमने भून के रखा था ना। और यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था इसलिए मैं सिर्फ हरी मिर्च का ही यूज़ की हूँ। और हरी मिर्च भी मैं मोटी वाली ले आई थी, हल्की वाली नहीं। तो अब इसको बस थोड़ा सा पानी में डाल के और इसको हल्का सा 5 मिनट के लिए उबाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं।
और साथ के साथ मैं यहाँ पे अपने बर्तन की धुलाई कर रही थी जो सुबह नाश्ते के थे। तो थोड़े थोड़े बर्तन हटाते जाती हूँ तो बेसिन में भरता नहीं है। और ये देखिए रेडी हो गया मेरा करौंदा। और दोपहर के 12 या 1 बज गए थे, नहीं 12:30 हो रहे थे। तो मैं सोची साथ के साथ रोटी भी बना लूँ। इस बीच में मैं अपने कपड़े भी धो ली थी और भगवान जी लोग के आज के दिन मैं रुमाल सारे धो देती हूँ सैटरडे के दिन। तो वो सारे रुमाल थे, 4 से 5 रुमाल रहते हैं, तो उन सभी को भी धो के मैं सूखने के लिए डाल दी थी। तो साथ में मतलब मल्टीपल काम हो रहा था। तो रोटी भी बन गया है, उसके बाद फिर मैं रोटी में घी लगा के रख दी थी। और यहाँ पे मैं अपने गैस की सफाई कर लूँगी। गैस मुझे बार बार इसलिए साफ़ करना पड़ता है हर काम के बाद, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी तो तुरंत से चींटियाँ लग जाती हैं। यहाँ पे लाल वाली चींटियाँ ना काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ पे, फटाक से लगती हैं। इसलिए मैं जैसे भी कोई भी काम निपटाती हूँ ना तो पहले गैस साफ़ करती हूँ। और ये रही हमारी आज दोपहर की। बहुत पड़ रही है तो मैं बर्तन धो के सीधे चली गई थी फ़ैन के पास और खीरा वगैरह काटी। उसके बाद मैं बोली अब खा लेती हूँ, टाइम हो गया है 1। और हस्बैंड जी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो बच्चे भी अभी बोल रहे हैं नहीं खाएंगे। तो मुझे क्या अभी मेडिसिन लेना पड़ रहा है तो टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, इसलिए ये सारा खाना मेरा है इतना सारा। पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रोटी मैं एक कम करने वाली, बस 1 रोटी खाऊंगी, क्योंकि सब्जी और सैलड खाना मुझे ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए और बरसात के दिनों में जितना हो सके तेल मसाला नहीं खाइए। और तेल मसाले वाली जो सब्ज़ी बनाई हूँ ना उसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ली हूँ, ये देखिए एकदम से 2 चम्मच बस ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। ये खैर ना इसको आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, जितना कम से कम आराम से 5-6 दिन तो चल जाता है। फ्रिज में रख दीजिए तो 10 दिन भी चल जाएगा। तो इसको आप बना के इकट्ठा रख लीजिए और फिर खाते रहिए, क्योंकि ये जो करौंदा है इसका मौसम बार बार तो आता नहीं है, तो ये जब भी आता है तो फिर आदमी ढेर सारा बना ही लेता है। और आजकल मुस्लिम भाई लोग का जो त्यौहार चल रहा है ना, तो बस उसी की झांकियाँ निकल रही हैं, तो उसी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैं वही दिखा रही हूँ। तो चलिए वीडियो यहीं पे करूँगी क्लोज। और अगर आपको चैनल पे मेरे कुछ भी पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।